फ्रेंड्स, 3 जॉब रिक्रूटमेंट्स आई हैं इन्फोसिस लिमिटेड की तरफ से। तो मैं आज आपसे वही शेयर करना चाहता हूं। सो 3 पोस्ट जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक जो पोस्ट निकाली है डेवऑप्स एसोसिएट कंसल्टेंट की, इन्फोसिस लिमिटेड है, बेंगलुरु कर्नाटक के लिए है। और दूसरी जॉब्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे वो है पावर एप्स कंसल्टेंट है, जो कि इन्फोसिस की ही तरफ से है। और अगर मैं तीसरी की बात करूं तो वो है AWS कंसल्टेंट, ये भी बेंगलुरु कर्नाटक की तरह है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए सीधे अपन चालू करते हैं। पहली जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पहली जॉब्स में है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे इस जॉब को पाना है। तो सबसे पहले मैं डेवऑप्स एसोसिएट पे क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या ये ऑफिशियल जो है डेवऑप्स एसोसिएट कंसल्टेंट इन्फोसिस लिमिटेड का पेज जो ओपन हो गया है, जिसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो डेवऑप्स एसोसिएट कंसल्टेंट इन्फोसिस लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक, अगर जॉब आईडी रेफरेंस ये दी हुई है, रेफरेंस कोड दिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, 2 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। जॉब टाइटल है डेवऑप्स एसोसिएट कंसल्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पढ़ के मेरे को आपको बताना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग मांग रहे हैं और किस तरीके का वर्क इनको चाहिए। तो ए डे इन द लाइफ ऑफ एन इन्फोसियन एज पार्ट ऑफ द इन्फोसिस कंसल्टिंग टीम, your primary role would be to actively aid the consulting team in different phases of the project, including problem definition, effort estimation, diagnosis, solution generations, and design and deployment. You will explore the alternatives to the recommended solution based on the research that include literature, surveys, information available in public domains, vendor evaluation formations, and build POCs. You will create requirement specifications from the business need defined to be process and detailed functional design based on requirement. You will support configuring the solution requirements on the products, understand if any issue, diagnose the root cause of such issues, seek clarifications, and then identify and shortlist solution alternatives. You will also contribute to unit level and organizational initiative with an objective of providing high quality value adding solutions to the customer. If you think you will try to help our clients navigate their next in the digital transformation, this place for you. तो मैं आखिरी लाइन से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप फिट हैं कि आप हेल्प कर सकते हैं उनके क्लाइंट्स को कि वो नेविगेट कर सकें नेक्स्ट उनके जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, तो ये बेस्ट प्लेस है आप लोगों के लिए। बाकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांग रहा है, बीटेक, बीसीए, एमटेक, एमसीए लोगों के लिए है। सो बेसिकली ये इंजीनियरिंग लाइन वालों के लिए है जिनने किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है, तो उनका है ये। सर्विस लाइन की बात करूं तो मैं ये क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पे है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मांग रहे हैं तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो मैं वो मांगना चाह रहे हैं एबिलिटी टू वर्क विद क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइंट deliverables by refining, analyzing, and structuring relevant data, awareness of latest technology and trends, logical thinking and problem solving skills, along with an ability to collaborate, ability to access the current process, identify improvement areas, and suggest the technology solution, 1 or 2 इंडस्ट्री डोमेन नॉलेज ये होना चाहिए आप लोगों के पास। ये कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई हैं। आशा करता हूँ कि आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर ये बात कर रहे हैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट्स, तो उनको चाहिए प्राइमरी स्किल्स जो कि डेवऑप्स के लिए है जॉब, तो ये डेवऑप्स ही मांग रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पहली जॉब है ये इसके बारे में मैंने अब आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ आपको जो दूसरी जॉब जो इन्होंने निकाली है पावर ऐप कंसल्टेंट के बारे में। तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें भी उनको 2 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। पावर ऑफ कंसल्टेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप खुद भी उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक्निकल स्टूडेंट्स आसानी से समझ जाएंगे। इसमें भी उनने एजुकेशन रिक्वायरमेंट बी, एमटेक, एमसीए और एमएससी एक और चीज इनने इंक्लूड करी है, लेकिन इसमें सर्विस लाइन थोड़ी अलग है। सर्विस लाइन ये फ्रेंड्स जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रैक्टिस मांग रहे हैं। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी कुछ अलग हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिंक आपको ऑफिशियल अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ टेक्निकल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की, तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स में वो चाहिए माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, पावर एप्स, डिजायरेबल माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर चाहिए,
माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स सीआरएम चाहिए और 365 पावर प्लेटफॉर्म। ये इन सब की बात कर रहे हैं जो कि इनको एडिशनल टेक्निकल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स में चाहिए। अब मैं प्रिफर्ड स्किल्स की बात करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पावर एप्स में इनको चाहिए। देन अब मैं जेनरिक स्किल्स की बात करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स सीआरएम, 365 पावर प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट एजर। तो इस तरीके की जो स्किल्स वाले बंदे हैं जिन लोगों ने इसमें एक्सपीरियंस है या वर्क किया हुआ है या फिर कुछ कोर्सेज किए हुए हैं तो वो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दो जॉब बता चुका हूं, अब मैं आपको इसकी एक आखिरी जॉब बताना चाहूंगा जो कि है वो है AWS कंसल्टेंट की। तो मैंने क्लिक कर दिया है, तो मैं ये देखना चाहूंगा अब AWS कंसल्टेंट में भी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कम नजर आ रही है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सेस क्लाइंट वर्कलोड्स एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप फॉर क्लाउड सुटेबिलिटी, पार्टिसिपेट होना चाहिए क्लाउड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, डिफाइनिंग बिजनेस ड्राइवर, क्लाउड एडॉप्शन रोड मैप एंड बिजनेस केस इवेल्युएट कर सके जो क्लाउड ऑप्शन सॉफ्टवेयर टूल्स, डिजाइन क्लाउड सॉफ्टवेयर फॉर कंसेप्चुअल लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन टू मीट क्लाइंट बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, लिवर्किंग डिजाइन पैटर्न्स। AWS की स्किल होनी चाहिए, डेवलप कर सके डिटेल डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन कर सके रिक्वायर्ड क्वाइट क्लाउड सर्विस को जैसे कि EC2 S3 RDB ELB क्लाउड फंड और NS और टूल्स जैसे लीड डेवलपमेंट टीम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन एज पर डिफाइंड आर्किटेक्चर। ये कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स वापस से वो सेम बीटेक एमटेक और MCA मांग रहे हैं, लेकिन सर्विस लाइन कुछ अलग है, क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है। और प्रेफर्ड स्किल्स ये मांग रहे हैं क्लाउड AWS एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों जॉब जो इन्फोसिस के लिए निकाली गई है बेंगलोर के लिए, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी IT प्रोफेशनल तक मेरा ये वीडियो जाएगा। और प्लीज़ आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। आगे भी मैं और ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जो कि मुझे इंस्टेंट इन्फॉर्म होगा मेल से, तो मैं ये आप लोगों तक शेयर करूँगा और आप भी आगे इसको शेयर करिए जो लोग IT प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।